इस वक्त मैं पुंछ में एक फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद हूं जहां से पाकिस्तान की जो पोस्ट है पीओके पर उसे लगातार निशाना बनाया गया। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम यह दावा करती थी कि भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आप देखिए हम अपनी सबसे फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद है और हमारे सब कुछ यहां पर सुरक्षित है। एक भी कहीं भी जरा सा भी नुकसान हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा की पोल यहीं पर खुल जाती है। अब हम आपको एक बंकर में लेकर चलते हैं जहां से हमारी नजर लगातार पाकिस्तान की पोस्ट पर लगी हुई है। अगर वो जरा सी भी हरकत करेंगे तो हमारी सेना की जो गोली का निशाना होगा वो सीधे सीधे पाकिस्तान की पोस्ट तक जाएगा, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएंगे। ये एक बंकर है और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस बंकर ने इतना ऐतिहासिक काम किया कि पाकिस्तान की जो पोस्ट रही वो संभल ही नहीं पाई। उसको पता ही नहीं चल पाया कि गोलीबारी कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी तादाद में हो रही है। तो ये फॉरवर्ड लोकेशन पर एक बंकर में हमारी एक पोस्ट है। मीडियम मशीन गन आपको यहां पर दिखाई देगी जिससे लगातार निशाना बनाया जाता है और इसका निशाना सीधे तौर पर पाकिस्तान की पोस्ट पर है। और जहां यहां से हम पाकिस्तानी पोस्ट देख भी पा रहे हैं, पाकिस्तान की पोस्ट पर इसका निशाना है। और उस दिन भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारत ने यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया। यह हमारी एक फॉरवर्ड पोस्ट है जहां से बंकर में मौजूद रहकर हम यहां से उनकी चौकियों को निशाना बनाते हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं और बताती हैं कि हमारी जद में पाकिस्तान की हर पोस्ट है और हर एक पोस्ट को हमने यहां से निशाना बनाया, उसे ध्वस्त किया, बर्बाद किया। अब जो जवान यहां पर मौजूद हैं उन लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि इन्हीं वीर जवानों की वजह से, इन्हीं शूरवीरों की वजह से हमारे भारतीय जो सैनिक हैं इनकी वजह से ही इतना बड़ा ऑपरेशन सफल हो पाया। मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा इस तरफ आइए। क्या है ये बंकर, किस तरह से जवाब दिया और कैसे पाकिस्तान हमारे इस लोकेशन से डरता है? और साथ ही क्योंकि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाता है कि भारत को नुकसान कर दिया, लेकिन हमें तो कोई नुकसान दिखाई नहीं दिया। सर जी, पाकिस्तान ऐसे ही प्रोपगंडा फैला रहा है। हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई। लड़ाई के दौरान थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन हमारे पक्के डिफेंसेज और हमारी आले दर्जे की ट्रेनिंग से हमने दुश्मन को सीज फायर वायलेशन के दौरान मुंह तोड़ जवाब दिया और उस पर भारी मात्रा में फायर डालकर उसकी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी की। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, कितनी देर तक यहां से गोलीबारी चलती रही? जैसे ही रात के तकरीबन 1:30 या 35 के लगभग सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, तो सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। जैसे ही उसका फायर हमारे ऊपर आया तो कुछ सेकंडों के लिए हमने उसके फायर को जज़ब किया और कुछ सेकंडों में ही हमने उस पर वापस फायर किया और भारी मात्रा में उस पर फायर डालकर उसके बंकर, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई और उसकी कैजुअल्टी को हमने अंजाम दिया। अपने इस एमएमजी की दूरी कितनी है? पाकिस्तान की पोस्ट आपकी जद में है इससे? ये पाकिस्तान की पोस्ट है जो हमारे सामने है, उसकी लगभग 500 मीटर की दूरी है और 500 मीटर की दूरी पर इस एमएमजी से हमने कारगर फायर डाला था। उसको सटीक निशाना, उसके लूप होल के अंदर हमने फायर डाला है। हाँ। सर तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सटीक निशाना और 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी पोस्ट पीओके में एलओसी पर, और वहां पर इसी तरह से निशाना बनाया गया। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया और भारत देश को सुरक्षित रखा, हमारी भूमि को सुरक्षित रखा और हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसके लिए यही सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से इस सीमा पर तैनात रहे। बहुत धन्यवाद सर, आपने देश की रक्षा की, हम लोग आपको सैल्यूट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यही देश के वीर जवान हैं जिन्होंने हमें और आपको सुरक्षित रखा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, पुंछ, एलओसी।